अधिकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर भारतीय युवा शक्ति संगठन ने उठाए सवाल। भिंड। भारतीय युवा शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर शर्मा नंदू भैया ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में अटैचमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा विभाग में अनियमितताओं को लेकर गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कर्मचारियों के अटैचमेंट को लेकर गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और शिक्षा विभाग में पुस्तकों की कथित कमीशनखोरी पर भी कार्रवाई की मांग की। नंद किशोर शर्मा ने अटेर स्थित चंबल पुल को तत्काल चालू करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन अपनी मांगों को हाईकोर्ट और विधानसभा में उठाएगा। प्रधान संपादक हरदयाल सिंह की रिपोर्ट। 6 बिंदुओं पर चर्चा है। सबसे पहला बिंदु है मेरा भिंड कलेक्टर स्टेनो राजकुमार गुप्ता, जो स्टेनो पद पे उन्हें हटाया जाए, उनकी जगह पर किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो मूल विभाग का कार्यरत कर्मचारी हो। राजकुमार गुप्ता मूल विभाग से राजघाट नहर परियोजना के लिए रिलीव किया जाए। विधानसभा प्रश्न क्रमांक तालक क्रमांक 2871 में इस संबंध में सतीश सिकरवा माननीय विधायक द्वारा विधानसभा से जानकारी मांगी गई थी कि अटैचमेंट ग्वालियर चंबल संभाग में कितने अटैचमेंट हैं, वो संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उस जानकारी को गुमराह किया गया, तो उस पर उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो वर्तमान में कलेक्टर थे, क्योंकि विधानसभा को गुमराह करना कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा बिंदु अपना चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए और डॉक्टर स्टाफ की लापरवाही से जो मृत्यु होती है, काफ़ी समय से मृत्यु हो रही है विगत वर्षों में। क्या होता है, कभी धरना प्रदर्शन होता है तो वो क्या कहते हैं, प्रजन को समझाते हैं कि हम जांच दल गठन करेंगे और जो भी दोषी डॉक्टर होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई अभी तक क्या हुई, जीरो हुई, क्या हुई, समझ में नहीं आता। अभी तक कितने डॉक्टरों ने कितने को मारा, उसकी अभी तक जीरो मिले। तीसरा है नेशनल हाईवे 719 मालमपुर बरेटा टोल, जो धांधली चल रही है। वार्षिक पास होने के उपरांत भी टोल कर्मी द्वारा गाड़ी नंबर से टोल नहीं काटा जा रहा है और ना ही फास्टैग से काटा जाता है, जबरदस्ती यूपीआई पेमेंट किए जा रहे हैं। इस साथ में बदतमीजी और गुंडाई को आमाला हो जाते हैं और एनएचआई के प्रति जब शिकायत की जाती है उसका प्रति उत्तर नहीं मिल रहा है। उसकी ऑन रिकॉर्डिंग अपने ऑडियो है कि उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की है भैया ने। तो नेशनल हाईवे पे उन पर गुंडाई बंद हो और अवैध वसूली बंद हो। चौथा पॉइंट है अपना चंबल पुल अटेर शीघ्र चालू किए जाए। इसमें आम नागरिकों के आने जाने की सहूलियत हो सके और व्यापारी आम जन को लाभ मिल सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। और पांचवा बिंदु है शिक्षा का, जो नया सत्र अभी चालू हुआ शिक्षा का, तो कमीशन खोली में इतनी व्यक्त है, शिक्षा अधिकारी की भूमिका सांझित है, क्योंकि भिंड कलेक्टर द्वारा हर साल एक आदेश निकाला जाता है कि नियमित रेट पर ही पुस्तक खरीदी जाए, लेकिन वो आदेश की अवहेलना होती रहती है, क्योंकि आदेश निकालना जिला कलेक्टर का काम है, लेकिन उसको आदेश का पालन कराना शिक्षा अधिकारी का काम है। अगर शिक्षा अधिकारी कमीशन खोरी नहीं रोक पा रहे या व्यापारी या प्राइवेट स्कूल प्रबंधन घूसखोरी बंद नहीं कर रहे तो उनकी मान्यता रद्द करें। अगर मान्यता रद्द नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा अधिकारी तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर को शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और छठवां बिंदु है भिंड शहर में नगर पालिका के रूप में नगर निगम घोषित हो गई है। रजिस्ट्री में जो टैक्स लगता है वो नगर निगम का टैक्स लगता है, जबकि नगर पालिका के बोर्ड पे अभी भी नगर पालिका लिखा है, नगर निगम नहीं लिख पा रहा है। क्या रीजन है? और जब भी टैक्स लगता है उसमें नया वार्ड अंकित होके आता है कि रजिस्ट्री में आपका चुंबल वार्ड है, ये फलाना वार्ड है, लेकिन जब नगर पालिका में नामांकन कराने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ये वहाँ के कर्मचारियों का कहना है। तो आप पहले बिंदु में हम दस्तावेज दिखाएंगे जो कलेक्टर स्टेनो को हटाने और वर्तमान कलेक्टर पे एफआईआर के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा आपके सामने। ये विधानसभा द्वारा जानकारी दी मांगी गई थी सतीश सिकरवार द्वारा, उसमें साफ लिख दिया गया है, आप कॉलम को देखें, मैंने अंडरराइट किया है उसको, कि ग्वालियर चंबल संभाग में विगत माह से जून 2025 तक स्थिति में किस विभाग और कितने कर्मचारियों को कलेक्टर संभागीय आयुक्त में अटैचमेंट संलग्न किया गया तथा पदनाम अटैचमेंट की दिनांक जानकारी दें।
तो वहाँ पर माननीय भिंड कलेक्टर के अधिकारी है और अधिकारी के संरक्षण में जो दिया ये जवाब है कि कलेक्टर कार्यालय भिंड में किसी भी अधिकारी कर्मचारी व अटैचमेंट संलग्न किए जाने कोई भी आदेश नहीं है, मतलब निरंक जानकारी भेजी गई। यानी विधानसभा को आप गुमराह कर रहे हैं, आम व्यक्ति की तो बात ही अलग है। इसके बाद में ये ज्ञापन संगठन के द्वारा दिया गया था, वो भी मैं रखूँगा। ये था 19 तारीख को 6/3/2019 को महामहिम राज्यपाल के महोदय ज्ञापन दिया गया था मेरे द्वारा। लेकिन ये भी हम आगे भी चीज़ और बताएंगे, क्या रहता है कि आवेदन ज्ञापन जो लोग देते हैं डाक पैड से ही गोल कर दिया जाता है, क्योंकि उनके स्टेनो वो है तो वहाँ तक जाएगा नहीं तो कलेक्टर के संज्ञान में मामला आएगा ही। तो ये मेरा आवेदन है, इसमें साफ साफ लिखा है